नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो दिखती तो कम पर काम करती है बहुत जबरदस्त। अब ये कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर स्टॉक मार्केट में जो फेमस नाम है आरवीएनएल। अब आपने कई सारी नई रेलवे लाइंस देखी है, नए स्टेशन देखे हैं, फ्लाईओवर्स देखे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा काम तो सिर्फ और सिर्फ आरवीएनएल के थ्रू ही होता है। तो चलिए सीधा बातों में समझाते हैं कि आरवीएनएल है कौन, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है और फ्यूचर भी आखिर इसका कैसा दिख रहा है। मतलब कि स्टॉक मार्केट वाले भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग ये भी मैं अच्छी से समझा दूंगा। तो आरवीएनएल एक नवरत्न कंपनी है या फिर इसको आप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सीपीएसई भी बोल सकते हैं। अब इसकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती है और डायरेक्टली अगर हम नहीं तो बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अब सीधी बात करते हैं एकदम, तो ये इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन विंग है। सोचिए इंडियन रेलवे एक बड़ी क्लाइंट है और आरवीएनएल उसका एक मेन कॉन्ट्रैक्टर या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह आप उसको कह सकते हैं। अब आखिर इसका काम क्या है, तो चलिए ये चीज मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर वे में। तो रेलवे मिनिस्ट्री से क्या करती है, प्रोजेक्ट्स लेती है, उन्हें फिर डिजाइन करती है और साथ ही साथ उसके बाद में टेंडर्स निकालती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को सिलेक्ट करती है और फिर पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके फिनिशिंग तक के मतलब पूरा का पूरा यही कंप्लीट करती है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि भाई पहले पहले ये प्रोजेक्ट ले रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है, उसके बाद मतलब पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको शुरुआत से आखिरी तक की पूरी जिम्मेदारी आरवीएनएल की है। लेकिन बात करें तो ये खुद बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करती है बल्कि दूसरों से करवाती है। ओवरऑल मतलब कि एक इंचार्ज की तरह है। तो आरवीएनएल क्या है, आप एक इंचार्ज समझ लीजिए रेलवे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसकी बात करूं कि आखिर कंपनी कब आई थी, तो देखिए 2003 के टाइम पर ये आई थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और बाद में 2019 में इसने अपना आईपीओ भी निकाला, मतलब कि स्टॉक मार्केट में आई। और अभी तक आरवीएनएल ने 700 प्लस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है ना। अब कितना ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि इतने बड़े स्केल पर जो है काम कर रही है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी आप इसको मत समझिए, बहुत बड़ी नवरत्न आती है। अब इसके आगे हम बात समझते हैं कि आखिर पैसे कैसे कमाती है या फिर इसके पास पैसे आते कहां से हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं। तो मैं आपको समझाऊं कि इसका जो रिवेन्यू मॉडल है या फिर ये पैसे कैसे कमा रही है, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला जो कमाई कर रही है वो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फी। अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर अपने अंडर में लेती है तो उसका लगभग 8 से 12% जो कमीशन रहता है वो आरवीएनएल को रहता है। इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ रुपए का, तो उसमें से 8 से 12% लगभग जो है डायरेक्टली इसके पास हो जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली काफी ज्यादा उस पर पैसा कमा रही है। 8 से 10% जो मार्जिन है लगभग प्रॉपर आप मान लीजिए कि इन्हीं का रहता है, ठीक है। अब आरवीएनएल को पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक के पूरा काम यही कर रही है। तो डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के लगभग जो है आरवीएनएल संभालती है। अब कंस्ट्रक्शन संभालने का मतलब ये नहीं कि खुद ही कर रही है, करवा रही है दूसरों से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपरली इंचार्ज तो यही है। तो टोटल आप मान लीजिए कि शुरुआत में पैसा इन्हीं के पास में आता है, कोई भी रेलवे जब प्रोजेक्ट अलॉट करते हैं इनके ऊपर। और साथ ही साथ अब आगे चल के जो हमारी आरवीएनएल है या फिर रेल विकास निगम लिमिटेड, अब ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम कर रही है, सोलर पावर के लिए काम कर रही है, साथ ही साथ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के लिए भी आजकल ये जो है काम करने लग गई है। अब मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में अब आरवीएनएल जो है अपना अच्छा खासा काम कर रही है। मतलब कि जितने भी हमारी नई लाइंस बन रही है, नया फेजेस जो आ रहे हैं मेट्रो में, तो काफी सारे अब आरवीएनएल को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ 55,000 करोड़ मतलब कि 55,000 करोड़ से ज्यादा का काम जो है अभी लगभग इसकी पाइपलाइन में है। मतलब कि लगातार आगे आने वाले 3-4 साल तक का काम इसके पास ऑलरेडी बुक्ड है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ये आरवीएनएल हमारी काम कर रही है और यही चीज इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव रिटर्न बनाता है, क्योंकि मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे चल के काफी अच्छे प्रॉफिट से दिला सकती है। अब हम इसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। तो एक तरह का रेलवे में मोनोपोली हो गई। अब मोनोपोली कैसे, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, आरवीएनएल एक इकलौती है जो रेलवे प्रोजेक्ट्स को संभालेगी। तो रेलवे तो टोटल प्रोजेक्ट्स इसी के हाथ में देती है लगभग। अब इरकॉन इससे कुछ ना कुछ सिमिलर है। इरकॉन क्या है तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो बना दूंगा। ये भी एक पीएसयू ही है इरकॉन, तो इसके ऊपर हम अगले वीडियो में जान लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके कंपटीशन में ज्यादा कंपनीज तो है नहीं, तो इसीलिए ये अकेला जो है काफी अच्छा स्टैंड रखती है और उसी वजह से काफी बढ़िया मोनोपोली है इसके पास में। तो सबसे पहला इसका प्रॉफिट ये हो गया। इसके बाद इंडियन रेलवे का खर्चा जो है आप जानते हैं कितना ज्यादा होता है भाई, ये तो अच्छा खासा खर्चा कराती है इंडियन रेलवे। मतलब कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवे के पास में, सब लगभग इन्हीं को मिलना है। तो आरवीएनएल के लिए मतलब पूरे प्रोजेक्ट्स की बारिश हो जाती है एक तरह की। अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं मतलब कितना ज्यादा इन लोगों के पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज है और आगे चल के ये लोग पैसा कमाएंगे भी, क्योंकि रेलवे के लगभग प्रोजेक्ट्स यही संभाल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पूरी डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्ट फ्री कंपनी का मतलब क्या है, तो आरवीएनएल के बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा क्लीन है, इसमें कोई भी डेब्ट ही नहीं है। लगभग आप मान लीजिए कि बिल्कुल ना के बराबर डेब्ट है और प्रॉफिट्स इसमें काफी मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 8 से 10% लगभग इनका कमीशन रहता है। तो उसी वजह से डिविडेंड भी अच्छा खासा बांटती है, जो भी अगर आप इसके शेयर लेंगे तो आपको डिविडेंड अच्छा खासा मिलते रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एकदम टाइम पर कंप्लीट करती है। लगभग इसकी टाइमलाइन और कॉस्ट कंट्रोल में जो इनका रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसका काम भी काफी बेहतर है
और बहुत अच्छे से इसको इंप्लीमेंट भी कर रही है, और इसीलिए इंडियन रेलवेज इसके ऊपर भरोसा भी कर रही है। हालांकि है भी इंडियन रेलवेज इसकी मालिक, लेकिन तब भी इंडियन रेलवेज इसके ऊपर काफी भरोसा करती है। अब बाकी जो हमारे शेयर मार्केट वाले भाई हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ इस कंपनी के कुछ कुछ चैलेंजेस भी। अब चैलेंजेस का क्या मतलब हो गया, मतलब कि इसके लिए कुछ ना कुछ जो चुनौतियां रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कोई भी कंपनी परफेक्ट तो होती नहीं है। अब भाई इनका जो मार्जिन है, मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊं तो थोड़ा सा लो ही है दूसरी कंपनीज के हिसाब से। बहुत ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस तो नहीं है, पर तब भी ये लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं, और पूरी इनकी डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर में। और तो कहीं से इनको ऑर्डर मिलते नहीं, पूरा रेलवे के ऊपर ही मतलब डिपेंडेंट है। मान लीजिए कभी अगर रेलवे से पेमेंट डिलेड हो गई तो इन लोगों के लिए भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और अगर ये नया एरिया अपना बढ़ाना भी चाहे तो वहाँ पहले से काफी कॉम्पिटिशन है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनी टोटली रेलवे के लिए ही काम कर रही है। थोड़ा बहुत जो है अभी यहाँ वहाँ अपना विस्तार कर रही है कंपनी, वो तो हर कंपनी वैसा करना चाहती है। तो यहाँ से आप जो है आरबीएनएल के बारे में अच्छे से एनालाइज कर लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे उसके बारे में। अब फ्यूचर के लिए आरबीएनएल आखिर क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मेन काम है डाइवर्सिफिकेशन का, मतलब कि एकदम बढ़ाना रेलवे नेटवर्क को। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जितने भी नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इसी को मिलते हैं लगभग। बाकी मैं आपको बता दूं, मेट्रो और वंदे भारत प्रोजेक्ट्स भी लगभग इसी को मिल रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनी है वो अच्छा काम कर रही है, सोलर पावर प्लांट्स बना रही है, ये भी एक नया वेन्यू है इनके लिए। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को समराइज करता हूं, एक बार आखिरी में आपको समझा देता हूं आरबीएनएल के बारे में। तो फाइनली आप क्या समझे मैं आपको बताता हूं। तो आरबीएनएल एक सॉलिड कंपनी है, एक स्टेबल कंपनी है, गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयू है। पीएसयू के मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, एकदम हाई फ्लाइंग मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला स्टॉक तो नहीं है, पर तब भी सेफली आपका थोड़ा पैसा कम बढ़ाएगा। ये डेप्ट वगैरह कंपनी में नहीं है, तो इसी वजह से पीएसयू काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो आई होप आप आरबीएनएल के बारे में समझ गए होंगे। काफी पहले मैंने एक सीरीज निकाली थी जिसमें कि सारी रेलवे से रिलेटेड कंपनीज के बारे में समझा रहा था, मतलब कि जितनी भी रेलवे की सब्सिडरी कंपनीज रहती है, या फिर आप उन्हें पीएसयू भी कह सकते हैं। तो इसके पहले मैंने और भी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी एक प्लेलिस्ट ही है, मैं ऊपर में टैग कर दूंगा आई बटन पर। आप चाहें तो पहले के भी वीडियोस देख सकते हैं मैंने, जिसमें आईआरसीटीसी, कॉनकोर, आईआरएफसी, इन सब कंपनीज के बारे में ऑलरेडी बताया है। अब आगे चल के यही प्रोजेक्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने आज आरबीएनएल के बारे में समझा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एयरकॉन के ऊपर होगा, तो इसके बाद लगभग सारी पीएसयू में कवर कर लूंगा। तो आई होप ये वीडियो एक तरह से एजुकेशन देने के लिए था आपको, जितने भी मेरे रेलवे वाले सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए। तो आरबीएनएल के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी किसी ने भी एजुकेशनल पर्पज से इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, मैंने यूट्यूब पर देखा था तो लगभग सबके इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड ही सारे के सारे वीडियोस मिल रहे थे। तो आई होप यहाँ पर आपने आरबीएनएल के बारे में थोड़ा सा जाना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब में एक नया फीचर आया है जिसमें कि वीडियोस को आप हाइप कर सकते हैं। नीचे में ही आपको एक हाइप का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आप वीडियो को हाइप कर देते हैं तो मेरे वीडियो को काफी बढ़त मिल जाती है, ज्यादा उसमें व्यूज आते हैं, और जिससे मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को हाइप भी करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।